एक शहर था जिसका नाम था सुंदर नगर। वहाँ एक आदमी रहता था जिसका नाम था रमेश। वह अपनी पत्नी गीता और दो बेटियों राधा और सीता के साथ रहता था। रमेश की एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन उसके माता पिता गांव में रहते थे। उन्हें खेती करना पसंद था, इसलिए वे खेती ही करते थे। जब भी उनका खेती का काम खत्म होता, वे कुछ दिनों के लिए रमेश के पास उसके घर शहर आ जाते थे। एक रात रमेश गीता से बात कर रहा था। रमेश बोला, गीता, मेरे माता पिता कल आ रहे हैं, तुम्हें याद है ना? कृपया उनका अच्छे से ध्यान रखना और मुझे सुबह जल्दी उठाना भी, ताकि मैं उन्हें समय पर लेने जा सकूं। गीता बोली, हाँ, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। आखिर वे हमारे लिए ही तो खेतों में काम करते हैं, और तुम कहो उसके पहले ही मैंने अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लिया है। रमेश हंसकर बोला, वाह, तुम तो इन दिनों बहुत समझदार हो गई हो। ये सुनकर गीता मुस्कुराई और अपने फ़ोन को देखते हुए बिस्तर पर लेट गई। रमेश भी अपने फ़ोन से व्यस्त हो गया। राधा और सीता बहुत खुश थी कि उनके दादा दादी आ रहे हैं। अगली सुबह रमेश उन्हें लाने गया और उन्हें घर लाया। उन्हें आराम से बैठा कर रमेश ऑफिस के लिए निकल गया। आपकी यात्रा थकावट भरी रही होगी। आप अब दोनों थोड़ा आराम कीजिए। राधा और सीता भी जल्द उठकर तैयार हो जाएंगी, गीता बोली। शाम को ऑफिस से लौटकर रमेश सबके साथ बातें करता है और सब मिलकर खाना खाते हैं। जैसे ही खाना खत्म होता है, रमेश फिर से अपने फ़ोन में व्यस्त हो जाता है। गीता भी रसोई का काम खत्म कर फ़ोन उठाकर बैठ जाती है। राधा और सीता, जो दिन भर अपने दादा दादी के साथ खेली थी, अब पढ़ाई के लिए बैठती है। दादी, क्या आप मेरी पढ़ाई में मदद कर सकती हैं? मुझे अच्छा लगेगा। कोई भी हमारा होमवर्क करने में मदद नहीं करता। पापा तो ऑफिस के बाद हमेशा फ़ोन पर रहते हैं और मम्मी भी अपना काम खत्म करने के बाद फ़ोन में व्यस्त हो जाती है। अब दादा राधा की और दादी सीता की पढ़ाई में मदद करने लगते हैं। हर दिन वे लड़कियों की पढ़ाई में मदद करते हैं। वे देखते हैं कि राधा और सीता का होमवर्क हमेशा अधूरा होता है। अगले दिन से दादा ध्यान से देखने लगते हैं कि रमेश और गीता दिन भर क्या करते हैं। जल्द ही वे सब समझ जाते हैं। मोबाइल की वजह से रमेश अपनी बेटियों के साथ समय नहीं बिताता और गीता भी काम के बाद फ़ोन में व्यस्त हो जाती है। यहाँ तक कि लड़कियाँ भी स्कूल से आने के बाद खाना खाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं। ये सब देखकर दादा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और दादी से कहते हैं, देखो प्रिय, ये परिवार मोबाइल की वजह से कितना बदल गया है। अब हमें कुछ करना होगा। वे एक दूसरे को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। एक दिन सीता अपने पापा से बात कर रही होती है। पापा, क्या आप जानते हैं कि मेरी स्कूल में एक लड़की है जिसका नाम शारदा है। वह हमेशा बाकी लड़कियों को तंग करती है। सीता रमेश को और बताना चाहती थी, लेकिन रमेश उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। सीता को बुरा लगता है। वह सोचती है, मैं मम्मा को ही बताऊंगी। वह गीता के पास जाती है और गीता को कहती है, मम्मा, मैं पापा को शारदा के बारे में बता रही थी, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं मेरी बात को। यह कहते हुए सीता रोने लगी उसकी माँ के सामने। और तभी गीता अपनी बेटी को कहती है, देखो सीता, इस बात पर क्यों रो रही हो? शायद पापा कुछ ज़रूरी काम कर रहे होंगे। सीता कहती है, आप बिल्कुल सही हो मम्मा, लेकिन आप और पापा एक जैसे हो। आप दोनों को सिर्फ अपने फ़ोन की ही फिक्र है। आपको मेरी और राधा की कोई परवाह नहीं है। ये कहते हुए वह रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। दादा दादी उसे रोता हुआ देखते हैं और उसके पास जाते हैं। रमेश भी पास ही होता है। फिर दादा जोर से आवाज़ लगाते हैं, रमेश इधर आओ। दादा को गुस्से में देखकर रमेश तुरंत दौड़ता है। गीता भी अपना फ़ोन रख कर रमेश के पास आ जाती है। और तभी रमेश पूछता है, क्या हुआ पिताजी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हमने कुछ गलत किया क्या? दादा गुस्से में कहते हैं, तुम पूछ रहे हो कि क्या गलत हुआ है? जब से हम आए हैं सब कुछ देख रहे हैं। हमारी प्यारी पोतियों को कोई भी ध्यान नहीं देता। रमेश गीता की तरफ गुस्से से देखता है, लेकिन दादा तभी कहते हैं, गीता को गुस्से से मत देखो। ये सिर्फ उसी की गलती नहीं है, तुम भी बराबर जिम्मेदार हो। क्या तुमने ऑफिस के बाद कभी अपनी बेटियों से प्यार से बात की? क्या तुमने कभी उनके होमवर्क में मदद की? क्या तुमने कभी उन्हें देखा भी है? हमेशा बस मोबाइल मोबाइल और मोबाइल। तुम्हें बाहर की दुनिया याद भी है?
रमेश कुछ कहने ही वाला था, लेकिन दादा बोलते हैं एक शब्द भी मत कहो। रमेश और गीता चुप हो जाते हैं। फिर दादा कहते हैं, गीता तुम दिन भर घर पर रहती हो, क्या तुमने कभी देखा कि बेटियों को क्या होमवर्क मिला है, उन्होंने पूरा किया या नहीं? क्या तुमने अपने सास ससुर से कभी पूछा कि उन्हें क्या चाहिए? किसी रिश्तेदार से बात की इन दिनों? इन सब बातों को छोड़ भी दे, लेकिन तुम्हारी बेटियां तुमसे बात करना चाहती है और तुम्हारे पास सुनने का समय भी नहीं था। क्या तुम दोनों नहीं देख पा रहे हो कि तुम दोनों के बीच कितनी दूरियां आ गई है? पिता की बातें सुनकर रमेश और गीता बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। वे सारी रात यही सोचते रहते हैं। अगली सुबह वे दोनों दादा के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, पिताजी कृपया हमें माफ़ कर दीजिए, हम पूरी रात सो नहीं सके। आपने हमें सच्चाई दिखा दी। फ़ोन का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि हम अपने आप को ही भूल जाएं। उस दिन के बाद रमेश और गीता ने शामें अपनी बेटियों के साथ बिताना शुरू कर दिया। छुट्टियों में वे उनकी पढ़ाई में मदद करते थे, फिर दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया और जब बेटियां सो जाती तभी वे थोड़ी देर के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते थे। अब सब एक साथ खुशहाल जीवन जीने लगे थे। सभी अब अपने जीवन के अंदर बहुत खुश थे। ये कहानी भी हमें यही सिखाती है कि किसी भी चीज़ की अति, चाहे वह उपयोगी ही क्यों ना हो, हमारे जीवन और खुशियों को नुकसान पहुंचा सकती है।